बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स को छोड़कर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया जहान के लोगों को ज़फ़र चौधरी का सलाम। आज ये मेरी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो है स्पेशल अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी माओं के नाम है। ऐसी माएँ, ऐसी बेटियाँ, ऐसी बहनें जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल्स जाती हैं, टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए जाती हैं। तो मैं ये मोटिवेशनल स्टोरी जो है, ये सबक आमोज़ स्टोरी जो है उनके नाम करता हूँ कि प्लीज़ वो इसको सुने और समझे। क्योंकि मैं एक मेल मेंबर हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी का 15 साला तजर्बा है मेरा। मार्केट में मैं बैठा हुआ था, मार्केट का आदमी हूँ। तो ये जो अपना यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो आगे चूँकि मैं एक मर्द हूँ तो मैं एक मर्द की साइकी बयान करूँगा। एक औरत जो है वो औरत की साइकी उससे बढ़कर कोई बंदा ना समझ सकता है, ना बयान कर सकता है। और मैं अच्छे मर्दों की बात नहीं करता, क्योंकि वो कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपने मर्दों के बारे में ये कहा है, आपने मर्दों को ऐसे कर दिया है। मैं 2 नंबर मर्दों की बात कर रहा हूँ जो औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ रैप भी करते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ। जब आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, तो आगे भेड़िए, मर्दों की शक्ल में भेड़िए और ये दरिंदे सिर्फ इंसान छुपे होते हैं। जब किसी के साथ अफेयर चलता है, उसके साथ वो अपना रिलेशनशिप में आती है, तो वो औरत को सिर्फ एक बात कह दी जाए ना कि मैं आपसे शादी करूंगा, आई स्वेयर 99.99 औरतें जो है ना, या लड़कियां या बच्चियां जो हैं, उस मर्द के पीछे आग के दरिया अबूर करके आ जाएंगी, तूफानों से लड़कर आ जाएंगी। तो वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उस मर्द के पीछे आ जाएंगी। और आगे से मर्द जो है, वो स्टूपिड मर्द जो है, वो क्या करता है, वो ये करता है, वो उसको लारा लगा देता है, उसको कहता है अभी शादी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम बस। जब वो टाइम आता है डिसीजन लेने का, ज़ाहिर है एक लिमिट तो होती है ना, जब टाइम आता है डिसीजन लेने का, तो वो बोलेगा यार हम आउट ऑफ कास्ट हैं, हम ये है, हमारी बरादरी में ये मसला बन जाएगा। तो जब उनका फेयर होता है, जब वो उनसे ये डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे में इस तरह एतमाद करते हैं, वो उसको फ़ोन करेगी, वो उसको फ़ोन करेगा, हाय मेरी बीबी, हाय बाबू, हाय मोनू, हाय चोनू, आपने खाना खाया, आप लेटे हैं, सोए हैं, क्या हुआ है, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। तो वो उस लड़की के साथ चीट करेगा, ठीक है, उसको शादी। लेकिन जो आने वाली मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, प्लीज़ अगर मेरी को वीडियो देख रहा है तो इससे लेसन लीजिए। खुदा की कसम, ये भेड़िए हैं, ये नसूर हैं, ये दरिंदे हैं, ये आप लोगों के जिस्मों के साथ खेलते हैं, ये आपकी वीडियोस बनाएंगे। जब पीक टाइम पे होता है, जब बंदा रोमांस कर रहा होता है, जब बंदा सेक्स कर रहा होता है, तो अल्लाह की कसम ये कैमरों के साथ, ये मोबाइल के साथ आपकी वो वीडियो बना लेते हैं। फिर वही जब आप उनके काम नहीं आती तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, ये मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। बस किसी की वीडियो जो है, किसी पिक्स जो है किसी बंदे के हाथ एक दफ़ा लग जाए, तो फिर वो लड़की, वो औरत पूरी ज़िंदगी जलील होकर रह जाती है। वो डरती है अपने घर वालों से, अपनी माओं से, बहनों से, भाइयों से, कि अगर इसने अपलोड कर दी तो मेरा क्या बनेगा। तो फिर पूरी ज़िंदगी माल भी उसको खिलाती है, जिस्म भी अपना खिलाती है, तो वो तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। ये पीक टाइम जो है ना, ये चंद मिनट्स के लिए होता है, तो का झांसा देकर अपना टाइम पास करता रहेगा। बेसिकली ये जो दरिंदे होते हैं, ये जो भेड़िए होते हैं, बिलीव यू मी कि ये औरतों के जिस्म से खेलते हैं, उनको धोखे में रखते हैं। जब ये अगर कोई बंदा किसी के साथ अटैच हो गया है, या उससे वो कहती है या कहता है, लड़कियां भी धोखे करती हैं, लड़के भी करते हैं, लेकिन मैं आपको मेल मेंबर्स जो हैं उनकी साइकी बता रहा हूँ कि ये औरतों के साथ क्या करती हैं। तो जब भी वो मतलब बोलेगी कि आप मुझसे शादी करो, या मतलब इतना टाइम हो गया है, या हम अब शादी कर लेते हैं, तो वो बोलेगा हाँ कर लेते हैं। जो ज़्यादा चीट करता है, वो दूसरा बंदा उस लिहाज से ज़्यादा उस पर एतमाद करता है। हालांकि जो चीटर होता है उसको पता है कि मैं इसके साथ चीट कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं इसके साथ चीट कर रहा हूँ, तो लेकिन उसने एक प्री प्लान, उसके माइंड में एक बात होती है कि मैंने इसको छोड़ना है। जब मैंने इसको छोड़ना है, ठीक है, तो फिर ये मुझे क्या सीन है कि 1 साल चलते हैं, 2 चलते हैं, 10 चलते हैं,
जब तक काम चलता है चलाते हैं, एट दी एंड क्या होता है, जब फाइनल डिसीजन लेना होता है वो कहती है कि आप मुझसे शादी करो, ठीक है। तो वो आगे से उसको ये अगले साल कर लेंगे, ये 6 माह बाद कर लेंगे, ये नेक्स्ट कर लेंगे, अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, या वो कास्ट का अपना बहाना बना देगा, या वो बोलेगा देखो अब मतलब हम वैसे भी टुक रहे हैं, हम एक दूसरे को वैसे भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो शादी की क्या ज़रूरत है, ये बस चल रहा है, ठीक है। तो वो फिर रिलेशंस जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, रिलेशन डिस्कनेक्ट होने के बाद वो उसको मैसेज करेगा बार बार, वो सोशल मीडिया का दौर है, उसको व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करेगा, हाय जानो, हाय मानो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। वो 1 माह 2 माह मतलब अगर वो लड़की उसको समझ जाती है कि ये इसने मेरे साथ डिसीव किया है, वो उसका 1 माह वो फ़ोन मतलब रिप्लाई नहीं करेगी, 1.5 माह नहीं करेगी, वो उसको इतने मैसेजेस करेगा, रोएगा पीटेगा, वो फिर उसके जाल में फंस जाएगी। आई स्वेयर, उसके फिर उसके जाल में फंस जाएगी। तो फिर इस तरह वो जब वापस भी आना चाहती है तो आगे से फिर हालात चेंज हो जाते हैं। औरत है वो अक्सर कहती है कि औरत का जो करेक्टर है वो एक सफेद चादर की तरह होता है, जब जब उस पर वो अपना दाग लग जाता है तो फिर उसके लिए जिंदगी में मसाइल बनते रहते हैं। और जो मर्द है, एक मेरी अपना जानने वाली थी, मतलब रिश्तेदार ही कह लो, ठीक है, वो कहती है मर्द जो है, ये पंजाबी में आपसे बात करूंगा, वो कहती है मर्द जो है वो कहती है कि नातेहत होता है, नातेहत होते हैं कोड है, मर्द के करैक्टर को इतना वो कहती है कि डैमेज नहीं होता, लेकिन औरत का करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो मैं उन बेटियों से, माओं से, बहनों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर करता हूँ कि प्लीज़ अपने घर वालों पे, अपने घर वालों के एतमाद जो हैं, उनका जो एतबार है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, सीधा अपने घर आएँ, ऐसे बिल्कुल अपने करैक्टर को नीट एंड क्लीन रखें। बिलीव यू भी कोई बंदा सेक्रीफाई नहीं करता, खुदा की कसम। जब सेक्रीफाई करने की बात आती है, जब कुर्बानियाँ देने की बात आती है, तो लड़की भी जो है वो अपना पीछे हट जाएगी। लड़कियां तो मोस्टली 99.99% पीछे नहीं हटती, वो तो कहती हैं या तख्त या तख्ता। लेकिन मर्द जो है वो डिसीव करते हैं। क्यों पापोला जी, ऐसी बात है, मर्द जो है वो ज़्यादा डिसीव करते हैं, ठीक है। तो मैं उन बेटियों को, शायद मेरी इस मोटिवेशन है उससे ये सबक ले लें। अल्लाह का कुरान कहता है कि नसीहत जो है वो तो अकल वाले ही लेते हैं। तो शायद किसी बेटी का, किसी बहन का घर बच जाए उजड़ने से, और उसका वो डी फेम होने से बच जाए। इसी के साथ ज़फर चौधरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।